नमस्कार, डीसीबी न्यूज में आपका स्वागत और मैं सुरेंद्र सिंह। देखिए आज की महत्वपूर्ण खबरें जो देखना है जरूरी। गौरव सेनानी एसोसिएशन के पूर्व सैनिक पर हमला। शिमला बाईपास रोड बड़वाला रूपकुंड कॉलोनी के रहने वाले हैं पूर्व सैनिक रमेश पांडे पर बीती रात उसी कॉलोनी में रहने वाले पुलिसकर्मी सिपाही सुरेंद्र मेहरा पुत्र गुलाब मेहरा ने रमेश पांडे पर हमला कर दिया। सुरेंद्र मेहरा अपनी गाड़ी लेकर नशे की हालात में आ रहा था। गाड़ी रमेश पांडे के घर के आगे खड़ी थी। गाड़ी हटाने को कहा तो थोड़ी देर होने पर उसने आकर रमेश पांडे को धक्का मारना शुरू किया। बीच बचाव में आई उनकी पत्नी और बुजुर्ग पिता को भी पीट दिया। रमेश पांडे को इतनी बुरी तरह से मारा कि वह बेहोश होकर सड़क पर ही गिर गए, जिस कारण देर रात को ही महंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उनके सिर पर गहरी चोटें आई है। खबर सुनते ही पूरे गौरव सैनिक सुबह सुबह एकत्र हो गए। आरोपी सिपाही आईएसबीटी थाने में तैनात है, इसलिए पुलिस नहीं आई। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पटेल नगर की रिपोर्ट करके पुलिस का 6-7 दल का एक दस्ता आया। बड़वाला पार्षद बिना रतुड़ी भी पहुंची। कॉलोनी वासियों का कहना है कि यह सुरेंद्र मेहरा सभी कॉलोनी वासियों से अलग है और हर किसी को पुलिस की दादागिरी दिखाता है। अक्सर कहता है कि मेरा कोई क्या कर लेगा। गौरव सेनानी एसोसिएशन ने पुलिस से इसकी कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पूर्व सैनिकों ने कहा है कि यदि आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो हम सभी पूर्व सैनिक एसएसपी के समक्ष जाएंगे। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि 7 दिन के भीतर आरोपी को दंड देकर देहरादून से बाहर भेज देंगे ताकि उसको अपनी गलती का पता लग सके। घटनाक्रम में गौरव सेनानियों ने एकता का परिचय दिया है। सभी बधाई के पात्र है। गौरव एसोसिएशन के अध्यक्ष महावीर राणा, उपाध्यक्ष महावीर रोथान, कोषाध्यक्ष गिरीश जोशी, रणबीर सिंह, सयक सिंह, विशंबर दत्त, पूरण सिंह, मनवर सिंह, उमेश सिंह, विजय सिंह, गोपाल सिंह, सेवाल सिंह ने पूर्ण सहयोग दिया। पुलिस प्रशासन में है और देखो बहुत निंदनीय घटना है ये, जो ऐसे कार्य होने नहीं चाहिए थे। गलत बात है ये। अगर हमारे पुलिस में जो भाई साहब ने हरकत करी, बहुत निंदनीय हरकत है। ऐसे अपने पड़ोसी के साथ नहीं करनी चाहिए। पुलिस का एक बहुत सही व्यक्तित्व होता है जिससे हमें सीख मिलती है कुछ करने की। वो हमेशा पुलिस मित्र की तरह हमारी सहायता करती है, लेकिन यहाँ पे मुझे देखने के लिए मिल रहा है कि ये तो बहुत ही गलत बात हुई कि अपने पड़ोसी के साथ ही मारपीट और इतनी गंदी मारपीट करेंगे, बहुत गलत बात है। ऐसा काम नहीं होना चाहिए। ये लोग सबसे ज़्यादा दुखी इस बात पे हैं कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी हमारे जो वो भी वर्दीधारी है, हम भी वर्दीधारी रह चुके हैं पहले, और हमने वो अभी देश की जनता की सुरक्षा के लिए हमने देश की जनता की सुरक्षा करके हम अपने उसमें आ गए हैं और अपने रेस्ट ऑफ लाइफ जो बाकी ज़िंदगी है उसको हम समाज को डिसिप्लिन सिखा के, समाज के साथ रह के, समाज को वो करके हम आगे बिताना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, जो हमारे रक्षक हैं, जो एट प्रेजेंट वर्दीधारी हैं, जो हमारे रक्षक हैं, जो हमारे जिन्होंने हमारी सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए, वही आज अपनी वर्दी के रौब में यदि पूर्व सैनिकों के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, ये बर्दाश्त काबिल नहीं है। इसको हमारी जो सरकार है, सरकार को इस पर बहुत तुरंत एक्शन लेना चाहिए। हमारे जो अधिकारी रैंक के लोग हैं, जो हमारे पुलिस के अधिकारी हैं, उनको इस चीज़ को बहुत जल्दी से जल्दी वो करना चाहिए, क्योंकि ये पूर्व सैनिक से जुड़ा हुआ मामला है। हमारा उत्तराखंड में मैक्स हर घर का एक जवान देश की सुरक्षा के लिए जाता है, हर घर का एक आदमी देश की सुरक्षा करता है। और ये हमारे भाई लोग हैं, ये हमारे भाई लोग ही अपने घर में अपने घर को ही पीटेंगे। तुम उनके साथ करो, उनको लाइन पे लाओ, तुम्हारा काम है। जो बदमाशी कर रहा है, जो हमारे समाज को बिगाड़ रहे हैं, उनको वो करो। और आपने हमारे ही फौजी आदमी को और फौजी आदमी को विदाउट गलती, आपने अभी तक सारी घटना सुनी, बिगर गलती के वो किया, तो ये दादागिरी, मतलब वर्दी की दादागिरी नहीं चलेगी। नॉर्मल आदमी होता, हम बोलते इसको कानून पता नहीं है, सब कुछ इनको पूरी कानून का मालूम है, सब कुछ। और वो सिर्फ घमंड इस बात का है कि मैं वर्दी वाला हूँ, मैं पुलिस का हूँ, क्योंकि पुलिस ने ही जांच वो करनी है।
तो हम तो बोलेंगे कि इस घटना को बहुत मतलब सेंसिटिव इशू सोच के हमारी उत्तराखंड की गवर्नमेंट इस पर तुरंत संज्ञान ले और हमारे जैसे लाखों फौजियों का दिल न टूटे और हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। एक्स सर्विसमैन जब फौज की नौकरी करके वर्दी को हाथ जोड़ के घर आता है, बोलता है हम डिसिप्लिन हमारे अंदर वही है, हमारे अंदर कोई डिसिप्लिन की कमी नहीं है, जो फौज में थी वही आज भी है और हम किसी को तू तक नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि जैसा हम करेंगे व्यवहार वैसा हमारे पीछे वाले सीखेंगे, हमारे बच्चे सीखेंगे, हमारा समाज सीखेगा। हमको गवर्नमेंट ने इतना डिसिप्लिन बना रखा है, एक डिसिप्लिन जब हम स्कूल छोड़ते ही हम आर्मी ज्वाइन कर लेते और आर्मी के ऐसे डिसिप्लिन वाले उसमें 38 साल 40 साल नौकरी करके हम जब रिटायर आते हैं और हमारा दायित्व तो बनता है कि समाज को सिखाना। और आज हमको ये हो रहा है हमारी खुद की सुरक्षा नहीं है, क्योंकि जब तक हमारे बाजुओं में दम था तब तक हम देश के मेरा ये कहना है कल शाम 17 अक्टूबर 6-6:30 बजे की बात है। हमारे जो पूर्व सैनिक हैं रमेश पांडे जी, वो अपने घर में अपनी स्कूटी अंदर कर रहे थे कहीं से आके, तो अपना जो उनका एक घर छोड़ के दूसरा पुलिस एक सिपाही है मेहरा, वो रहता है, वो अपनी कार में तेजी से आता है और उनको क्या है धमकाता है कि अपनी स्कूटी अंदर करो। जब उन्होंने स्कूटी अंदर करने का जी बड़े प्यार से सिंपैथी से बोला कि मैं स्कूटी अंदर कर रहा हूँ, वो अपनी कार से उतर के आया और उन्होंने रमेश पांडे जी के साथ मारपीट कर दी। पूरे कॉलोनी वाले यहाँ पर सब जानते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर, कैसे करके, वो उन पूरे विटनेस है यहाँ पर। तो बंदा सिंपैथी से अपनी स्कूटी को अंदर कर रहा है। उसके बाद एक जो कि एक समाज का सेवक है, पुलिस वाला, पुलिस का सिपाही जो समाज का सेवक, जिससे जनता को अपेक्षा है पुलिस से कि वो जनता की वो समस्याओं का समाधान करेंगे, जनता की सेवा करेंगे, वो पुलिस के आज देखो वो रक्षक आज भक्षक बने हुए हैं। उन्होंने एक जो सेना में नौकरी करके आया बॉर्डर में, हम अगर आज सेना पूरे बॉर्डर में लगी हुई है, रक्षा कर रही है देश के, जो हम लोग अंदर हैं, हम लोग सो रखे आराम से अपने उसमें है, वो लोग बॉर्डर पे तैनात है, वहां से वो सेवा करके आया, फिर यहाँ पर आके उसके साथ ऐसा अत्याचार उसको सहना पड़ रहा है। एक कॉलोनी है, कॉलोनी में सब लोग को मिलकर रहना चाहिए। वो बेल्ट पर्सन है, हम लोग भी बेल्ट पर्सन है, रमेश पांडे जी भी बेल्ट पर्सन है, तो उनको इस तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए था। उसके बाद उन्होंने जाके उनके पुत्र ने पुलिस चौकी आईएसबीटी में कंप्लेंट करी, जो कि अभी तक मेरे ख्याल से 12-14 घंटे हो चुके हैं, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। ये पुलिस का अच्छा रवैया बोला जाए या इसको बुरा रवैया बोला जाए, या वो अपने जो उनके विभाग का जो सिपाही है रमेश मेहरा उसके बचाव में खड़े हैं। अगर अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी तो अगला कदम हम एसएसपी साहब के पास पूरे पूर्व सैनिक जितने भी हैं, जिले के पूरे पूर्व सैनिक, क्षेत्र के पूरे क्षेत्रवासी, पूरे कॉलोनी वासी, एसएसपी साहब को हम लोग जाके इसका ज्ञापन देंगे। अगर वहां से भी हमको कोई इसमें वो नहीं मिला तो हम लोग डीजीपी साहब को पास जाके हम लोग ज्ञापन करेंगे इसका। और हम लोग ऐसी इस कार्रवाई जो ये कार्रवाई भी है, इतनी बुरी कार्रवाई भी है, ये जो सिपाही है मेहरा, इसको दंडात्मक इसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके जो विभागीय जो कार्रवाई है इसको सस्पेंड होना चाहिए, और हो सके तो इसको जो इस पे धाराएं लगेंगी उस धाराओं के अंदर इसको जेल जाना चाहिए। नौकरी से हटाना उनको, कॉलोनी में ऐसे नहीं रखना चाहिए। किसी की बहू है, किसी की बेटी है, किसी का आदमी है, रात को ज्यादा इसमें किसी के बच्चे कुछ नहीं देखता, वो सब फीस के लिए जाता उधर। उन्होंने बहुत सारे लोग वो कर दिया। आज एक दूसरा केस है, पहले इन्होंने लेबर में किया पंगा, ये साल पहले लेबर का हाथ थोड़ा सिर भरे लेबर लोग भाग गए, आज दूसरा केस हम आ गया, तीसरा ये पता नहीं कितने केस करेंगे। ये मवासी गंदी मवासी है। तेरी यादों के घने साए से उलझी हुई है राहें में। आजकल विकासनगर में ड्रग का कारोबार काफी बढ़ गया है। आगे के अपडेट के लिए बने रहें डीसीबी न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत।